बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसे जैसे नाज़रीन कराम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए अल्टीमेटम की घड़ियां करीब आती हुई नजर आ रही हैं, तो वैसे वैसे ईरान की जानब से भी अपनी तैयारियां या अपने कार्ड शो होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ईरान की जानब से अब जो ऐलान और बयान सामने आया है, इसने खलीजी ममालिक को मजीद तशवीश में डाल दिया है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालात इस वक्त इंतहाई एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं, और साथ ही साथ अमरीका का एक और लड़ाका तैयारा जो है, इसके गिरने की खबर भी आ चुकी है। इस हवाले से भी आपको तफसीलन आगाह करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल की रीच को डाउन करने के लिए चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो सके तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान की जानब से एक तो जी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदली गई है। जहां ईरान डिफेंसिव होकर खेल रहा था, अब ईरान ने ऑफेंसिव होने का जो लाए अमल है वो अपना लिया। यानी कि अगर मैं सादा से अल्फाज में बताऊं, तो जहां पहले ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से इनके किसी एसेट्स को निशाना बनाया जाता था, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए रिटेलिएट ईरान करता था, और मशरिक़ वुस्ता के अंदर खलीजी ममालिक में जहां अमरीकी एसेट्स हैं उनको ईरान निशाना बनाता था। लेकिन अब ईरान ने कह दिया कि अब हमला हो ना हो, ईरान जो है वो अपनी जवाबी कार्रवाइयां इसी तरह से जारी रखेगा। अब इस ऐलान के बाद खलीजी ममालिक और अमरीका जो है, इनके अंदर एक नई तशवीश की लहर जो है वो दौड़ चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी अपना हुर्मुज़ के हवाले से जो मुश्किलात या जो चैलेंजेस का सामना है वो अमेरिका के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जी आईईए के चीफ की एक इंतहाई आम तीन स्टेटमेंट है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस तबाही में कितना नुकसान हुआ है, तो इसके हवाले से एक ये खबर सामने आई है कि इसके हवाले से आईईए के जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि जब से ईरान और अमेरिका की जंग लगी है, तो तब से मशरिक़ वुस्ता के अंदर 40 के करीब जो एनर्जी के एसेट थे वो तबाह हुए हैं, और इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जंग अगर आज रुक भी जाती है, तो इसकी तबाहकारियां या इसके जो असरात हैं वो अब लॉन्ग टर्म आपको महसूस होंगे, और स्पेशली मशरिक़ वुस्ता के अंदर खलीजी ममालिक को जो इस वक्त ये तमाम चीज़ें हैं, इनका एक लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो आएगा। अब दूसरी तरफ जी जहां ये खदशात पाए जा रहे हैं कि अमेरिका का अल्टीमेटम जो है इसकी घड़ियां करीब आ रही हैं, तो अमेरिका की जानब से कोई बदतरीन हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा, तो इसी सूरत हाल को देखते हुए ईरान की जानब से बाकायदा तौर पर खलीजी ममालिक के अंदर जहां जहां इनके टारगेट्स हैं उनकी निशानदेही भी कर दी गई है। अब सबसे पहले इसके हवाले से मैं आपको बताऊं, तो इस वक्त सबसे पहले अहम खबर यह है सऊदी अरेबिया के हवाले से। सऊदी अरेबिया के अंदर रास अल खैर जो डेजिग्नेशन प्लांट है, एक तो इसके हवाले से निशानदेही की गई है, और साथ साथ अल शुएबा पावर एंड वाटर प्लांट जो है वहां पर भी ईरान की जानब से ये हिट लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर बात करें हम मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, तो अल तवीला डिसैलिनेशन प्लांट, इसके अलावा बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इनकी निशानदेही की गई है। साथ साथ कतर की अल हौल पावर प्लांट, इसके साथ रास लफान ऑयल रिफाइनरी, इसके साथ साथ रास लफान वाटर स्टेशन, और साथ साथ कुवैत में अल जोर डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स और नॉर्थ अल जोर पावर प्लांट। अगर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन में अकाबा थर्मल पावर प्लांट और अल समरा पावर प्लांट, इसके साथ साथ बहरीन में अल दूर पावर एंड वाटर प्लांट, अल जोर डिसैलिनेशन फैसिलिटीज। ये वो तमाम मकामात हैं जो इन केस अगर अमेरिका की जानब से अटैक किया जाता है ईरानियन पावर प्लांट्स को, तो ईरान ने यह कहा है कि हम इन तमाम मकामात को हिट करेंगे, और इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें इस वक्त किस खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, और एक इंतहाई खतरनाक चीज़ों ने रुख इख्तियार कर लिया, क्योंकि इन केस अगर अमेरिका की जानब से ईरानियन पावर प्लांट को हिट किया गया, तो ईरान जो है वो इन तमाम मकामात के ऊपर तबाही फेरने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, और इन केस अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो बहरान है या तबाही है वो कितनी शिद्दत इख्तियार करेगी। अब इसके साथ साथ इंतहाई अहम खबर एक और यह है कि कुवैत के अंदर जी अमेरिका का एक और त्यारा जो है वो क्रैश कर चुका है। इससे कबल भी कुवैत में जो 3 यके बाद दीगरे अमेरिका के त्यारे गिरे थे, उस पर यह खबर सामने आई कि कुवैत जो है इसमें ये त्यारे जो गिरे हैं ये फ्रेंडली फायर में गिरे हैं। लेकिन अब इसके हवाले से एक और अहम खबर यह है कि एन अमेरिकन फाइटर जेट हैज रिपोर्टेडली क्रैश इन कुवैत, यानी कुवैत के अंदर अमेरिका का जो फाइटर जेट है वो जी क्रैश कर गया है। अब साथ साथ ये भी बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द अल अहद न्यूज नेटवर्क द एयरक्राफ्ट वाज हिट एंड वेंट डाउन जस्ट मिनट अगो, यानी कि अल अहद न्यूज ने इस वाले से ये क्लेम किया है कि कुवैत के अंदर अमेरिका का ये जो त्यारा था ये चंद ही लम्हे कबल इसको हिट किया गया, और हिट होने के बाद ये त्यारा क्रैश किया गया है। लेकिन चूंकि अभी इसके हवाले से इसका नाम रिवील नहीं किया गया, लेट्स सी कि अब अमेरिका इसके ऊपर भी ये कहता है कि ये त्यारा जो था ये भी फ्रेंडली फायर के अंदर गिरा या ईरान की जानब से इसको हिट किया गया। इसके हवाले से तो अभी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन सबसे
सबसे अहम खबर जो इस वक्त सऊदी अरेबिया से सामने आ रही है वो भी आपके सामने रखता हूं, और इस वक्त जो सूरत हाल है थोड़ा सा वो आप समझिए, उसके बाद फिर जो सऊदी अरेबिया के हवाले से इसके अलावा दीगर खलीजी मालिक के बारे में जो ईरान की जानब से ऐलान किया गया है वो इंतहाई अहम है। अब सबसे पहले इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो इस हवाले से खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये कहा है कि कई ड्रोन इसके अलावा कई मिसाइल जो है वो अभी भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ यूएई जो है इसने ये कहा है कि चंद ही घंटे कबल इन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया और जिसमें मिसाइल थ्रेट जो आ रहा था ईरान की जानब से इसको जी एंगेज किया है और साथ साथ किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। इसके साथ साथ बताया यह भी जा रहा है कि वंस अगेन देयर आर अलर्ट दैट हैव बिकम ऑल टू फेमिलियर अक्रॉस द जीसीसी, यानी अब इसमें अल जजीरा ये कह रहा है कि जितने भी ये थ्रेट अलर्ट्स इस वक्त आ रहे हैं, जब से आज चुके 24वां दिन हो चुका है ईरान और अमेरिका की जंग का, तो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो इनसे अब फेमिलियर हो चुकी हैं। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि अचानक से जी अलार्म बजते हैं, शहरियों को पैगामात भेजे जाते हैं स्पेशली उनके मोबाइल के ऊपर कि आप किसी सेफ जगह चले जाएं, मिसाइल्स आ रहे हैं या ड्रोन आ रहे हैं। तो इसमें अब ये अल जजीरा कह रहा है कि जी तमाम खलीजी मालिक जी कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है कि मिसाइल्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं। अब इस चीज़ को समझिए। इसके साथ साथ कि सऊदी अरेबिया से जो खबर इस वक्त सामने आई है जी उम्रा ज़ाहिरीन के हवाले से, अब बेसिकली इसके ऊपर मुख्तलिफ कहें कि एक पैनिक जो है वो भी क्रिएट किया जा रहा है कि जी उमरा ज़ाहिरीन जो है इनको सऊदी अरेबिया की जानब से एक तो ये कहा गया है कि आप फौरी तौर पर जी सऊदी अरेबिया से निकल जाएं और उनको एक डेडलाइन जो है वो दी गई है। बेसिकली अगर मैं आपको इस हवाले से बताऊं तो जो मुझे ज़राए से पता चला है इसके बारे में किसी किस्म की कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ नहीं है, बल्कि ये एक वीज़ा की जो पॉलिसीज होती हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरेबिया की जानब से जो उमरा ज़ाहिरीन थे इनको डेडलाइन दी गई है। क्योंकि इसमें देखें तो जो उमरा ज़ाहिरीन है इनके पास एक लिमिट होती है वीज़ा की, उस लिमिट को ख़त्म होने से पहले पहले सऊदी अरेबिया ने सिंपली बोला है कि आप जी सऊदी अरेबिया को लीव कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जानब से जो नई वार्निंग जारी की गई है यूएई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, बहरीन और दीगर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए वो इंतहाई गैर मामूली है। क्योंकि इसमें अब बाकायदा तौर पर बताऊं तो बेसिकली एक प्रोफेसर हैं मोहम्मद मरांदी। अब मोहम्मद मरांदी जो है वो बेसिकली ईरान के एक मीडिया तर्जमान भी हैं। इसके अलावा अल जजीरा या CNN जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है इनके ऊपर ये ईरान का मौक़िफ़ भी रखते हैं। और साथ साथ जो अमेरिका और ईरान के दरमियान 2015 में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी ये मुशीर खास का काम कर चुके हैं और इनकी जानब से अगर कोई स्टेटमेंट सामने आती है तो वो एक तो ऑथेंटिक है और साथ साथ इनकी स्टेटमेंट इस चीज़ का जो है वो बताती है कि ईरान का अब अगला लाएअमल जो है वो क्या है। अब इसमें मोहम्मद मरांदी जो है जो कि प्रोफेसर है ईरान के, वो ये कहते हैं कि आज रात का वक्त है जी, तारकीन वतन सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और कतर से महफूज जगह पर तशरीफ ले जाएं। क्योंकि अगर ट्रंप ने वाकई ईरान के बिजली के निज़ाम पर बमबारी की तो हम इन मुल्कों की बादशाहतों को अंधेरे में डबो देंगे। और इस चीज़ को समझिए कि ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट इसको कंसिडर किया जा रहा है। क्योंकि एक बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से वार्निंग जारी की गई है कि जितने भी खलीजी मालिक के अंदर पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी या दीगर जितने भी तारकीन वतन हैं वो इन तमाम जगहों से बाकायदा तौर पर निकल जाएं। और उन जगहों की ऑलरेडी आपको मैं लिस्ट बता भी चुका हूं कि ईरान की जानब से जो टारगेट्स अपने रिवील किए गए हैं कि इन केस अगर अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर तो ईरान रिटेलिएट करते हुए कौन कौन से पॉइंट हैं मशरिक वुस्ता के अंदर इनको हिट कर सकता है। और ये चीज़ें इस वक्त इंतहाई एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से ये बयान आना इस चीज़ की अक्कासी है कि कुछ न कुछ ईरान की जानब से भी जवाबी हमलों में इस दफ़ा बड़ा होने वाला है। ये तमाम तार डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।